क्यों पिलवा रहा है अपने पीछे? बोलो नंबर। 97 21 22 23 और एक नंबर 4 5 नंबर सही बताए। हेलो हेलो, कौन? मैं दीवान खदेरू सिंह बोल रहा हूँ। दीवान खदेरू सिंह? हाँ, आप कौन बोलते हैं? अरे हम तो कृष्णा इंस्पेक्टर बोल रहे हैं। साहब जय हिंद। जय हिंद। साहब मैं थाने से बोल रहा हूँ, बड़े सर आपका इंतजार कर रहे हैं। हमें? यस सर। कोई खास काम? सर आप आइए, वही बताएंगे काम। ठीक है, आप वही रुकिए हमारे। ओके सर। जय हिंद। आपने क्या नाम बताया? सर दीवान खदेरू सिंह। दीवान खदेरू सिंह। हाँ। सर का? सर अंदर है, हवलदार उधर अपना पोजीशन फिट कर रहे हैं। हवलदार करधनी पहन रहे सर। जय हिंद। ये वर्दी पहनने का तरीका है? सर देख ले, भूत उठा पटक दिस लोटर। चलो तुमसे खैर हम बाद में मिलेंगे, पहले सर के पास चलते हैं। आओ चलो। सर आपने हमें बुलवाया? हाँ कृष्णा, हमने तुम्हें बुलाया है। कहो हमारे लिए क्या आदेश है? तुम्हें इसलिए बुलाया गया है कि डॉक्टर बिजली ने हमारा जीना बहाल कर दिया है। इसे तुम्हें किसी तरह जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करके तुम्हें हमारे हवाले करना होगा। डाकू बिजली? हाँ एक छोटा से काम के लिए आप कृष्णा, हमें बुलवाया? ये तुम्हारे लिए छोटा सा काम है, हमारे लिए बहुत बड़ा काम है। अगर ये बात है तो सुनो सर। अरे वादा करता हूँ साहब हम आपसे, वादा करता। वादा करता हूँ साहब हम आपसे, और 24 घंटा के अंदर पकड़ लाऊंगा। फर्ज अपना निभाऊं तो हर हाल में उसको जंजीर से मैं जकड़ लाऊंगा। हम आपसे वादा करते हैं 24 घंटे के अंदर बिजली को या तो जिंदा या मुर्दा तुम्हारे हवाले करेंगे। ठीक है, हम बिजली का इंतजार करेंगे। ठीक है सर, लेकिन दीवान जी को और हवलदार को हमारे साथ कर दिया जाए। दीवान जी और हवलदार, तुम आज के बाद तुम दोनों के साथ रहना होगा। ठीक है, जो कहे इस बात को ध्यान से सुनना। जय हिंद। हवलदार ये बताओ, यह ड्यूटी कब से करते हैं? तो ये 9 साल। 9 साल। बिजली को जानते हो? हाँ जानते हैं। कहाँ रहती है? घर में रहती है। साइड में हो जाओ। पहले ये बताओ, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये ऐसे ऐसे क्या होता है? क्या तुम्हें सरकारी कोई असलाह नहीं मिला? साहब एक पेलियो मार जाते हैं। साइड में हो जाओ। तुम ड्यूटी कब से करते हो? सर सन 1982 से करता हूँ। एक बात हमारी सुन लो, हमारा नाम कृष्णा इंस्पेक्टर है। जब तक इस थाने में हम रहेंगे किसी तरह कोई बदतमीजी नहीं होना चाहिए, और किसी गरीब को कभी बेफालतू में परेशान नहीं किया जाएगा, और किसी गरीब से कभी घूस नहीं लिया जाएगा। अगर तुम्हें कोई अगर खर्च की अगर आवश्यकता हो तो बताना, हम अपने वेतन से तुम्हारा खर्च पूरा करेंगे। लेकिन सबसे पहले तुम हमारे साथ चलो। हम सर से वादा किया है 24 घंटे के अंदर बिजली को या तो जिंदा या मुर्दा हम उसे सर के हवाले करेंगे। 1 घंटा छुट्टी मौका दे दो। किस लिए? साहब अब नई नई शादी भाई, अपने मेहरार का मुंह देखिए।
इसका मतलब बिजली बहुत खराब डाकू है, बहुत खतरनाक है, जान से मार देती। दीवान जी, ड्यूटी एंड ड्यूटी, यस सर, ड्यूटी के टाइम पर किसी को छुट्टी नहीं मिलती। यस सर, लेकिन ये तुम्हारी पहली गलती है, हमने तुम्हें माफ किया। अगर दोबारा अगर तुमने कोई गलती किया तो समझ लेना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। साले हवलदार के बच्चे, तेरा मान सम्मान करता हूँ, तू साले मुझको पिलवाया करता है। हवलदार, ये क्या हो रहा था? दीवान जी, ये विश्राम क्या है? साहब मैं सिखा रहा था। क्यों? कसरत हमने कहा कि बिजली को पीछा करना है और तुम बंदूक वहां रख के और किसी ने किसी को सताने की सोचा और उस मालिक ने बचाने। शेरा कहाँ हो? क्या बात है? शेरा हाँ तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अब मधु हमारे गिरोह में आ चुकी है। हाँ अब उससे बुलाया जाए, सारे अड्डे से दिखाया जाए। ठीक है, अब बैठिए, मैं बुलाता हूँ। मधु, जहाँ कहीं भी हो, गुफा में हाजिर हो। और यारो वफा में सम्मा जलाने का शौक, और यारो वफा में सम्मा जलाने का शौक है, और परवाना जिंदगी का बनाने का शौक है। और परवाना जिंदगी का बनाने का शौक है। जिसने मुझे सताया है और जिसने मुझे सताया है, अब उनको मैं सताऊंगी। जिस तरह हरामजादों ने रुलाया है, मैं खून के आंसू रुलाऊंगी। लेकिन उससे पहले चलती हूँ अपनी बहन बिजली के पास, क्योंकि उसी ने मुझे जीवन दान दिया है। चलती हूँ, किस लिए बहन बिजली ने याद किया है। बिजली बहन पास। बहन, जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी की। क्या बात है बहन? मधु, हाँ तुम्हें मालूम नहीं किस लिए मैं बुलाई हूँ? किस लिए बुलाई? देखिए, तुम हमारे गिरोह में आ चुकी हो। मैं तुम्हें इसलिए बुलाई हूँ कि आज चलिए हमारे साथ सारे अड्डे हम तुम्हें दिखाते हैं। बहन, क्या बात है? उस सब मैं बाद में देख लूंगी, लेकिन आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। एक बात नहीं, दो बात कही। क्या बात है? बहन, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि आज रक्षाबंधन के त्योहार है, और इस रक्षाबंधन के त्योहार में सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधती हैं। इसलिए मैं सुनी हूँ कि मेरा भाई इसी गांव के थाने में ड्यूटी करता है। मैं अपने भाई की कलाई में राखी बांधने जाना। मधु, तुम भूल कर रही हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम अब कहाँ आ चुकी हो। अगर अपने भाई के पास गई तो अपनी जान तो आफत में डाल ही दोगी, और मेरा भी जीना मुश्किल कर दोगी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अरे हर वर्ष मेरा भाई इंतजार करता है। अगर इस वर्ष में नहीं जाऊंगी तो मेरा भाई न जाने क्या सोचेगा।
मेरा भाई कितना दुखी होगा। मधु तुम ये सोच रही हो, लेकिन इन रिश्तों से, इन त्योहारों से हमसे कोई मतलब करे नहीं। बहन तुम्हारे पास कोई भाई नहीं है, इसीलिए तुम कह रहे हो मुझसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरा एक छोटा भाई है जो मुझे जान से प्यारा है। तुम जिद कर रही हो बार बार, हाँ मुझे मजबूर कर रही हो। अगर ये बात है मधु तो ठीक है जा सकती, लेकिन इस लिबास में नहीं जा सकती हो। फिर कैसे जाऊँ? अपने भाई के पास जाओगी तो साड़ी पहन के जाना होगा तुम्हें। क्या? हाँ अगर ऐसी बात है तो मैं साड़ी पहन के चले जाऊंगी। लेकिन एक बात मेरी कान खोल के सुन लो। कौन सी बात? जितनी जल्दी हो सके राखी बांध के वहाँ से तुरंत हमारे पास आना। ठीक है बहन, ठीक है, मैं तुरंत राखी बांध के आपके पास आऊंगी। क्योंकि जिस हरामजादा ने मुझे तर के ठोकरे खिलाई है, मेरा घर बर्बाद किया है, और हरामजादों से मुझे बहुत जल्द बदला लेना है। आइए चलिए बहन। और मरता है कोई तो मर जाए, और मरता है कोई तो मर जाए, हमें अपना निशाना क्यों छोड़े। मरता है बिजली के पता लगा? सर पता लगा। तुम्हारी बंदूक कहाँ है? सर बंदूक साफ करके अभी सुखवा रहा हूं। अगर शायद है, अगर कोई भी अगर बिजली गिरोह को अगर कोई आदमी मिल जाए तो तुम क्या करोगे? दौड़ के हवलदार दांते काट लेते। हवलदार तुम्हारी बंदूक कहाँ है? इसके बंदूक से ज्यादा इसके दांत में था। छोड़। सुनो जी सर। यहाँ से थोड़ी दूर बच्चा है जो कि हमारी बहन ब्याही है। यस सर। आज हम जाते हैं थोड़ा अपनी बहन से मिलने, और तुम लोग ड्यूटी देना। अगर कहीं भी अगर बिजली का पता मिले जी सर तत्काल हमें खबर देना। यस सर। ठीक है हवलदार, तुरंत हमें खबर देना। अबे हवलदार के बच्चे, कितनी बार समझाया मेरे बाप, कम से कम थोड़ा सा दया कर। मेरे बाप का सामान कम से कम मुझे तो न पिलवाया कर। ड्यूटी में अभी तुम लोग बैठे हो, चना गेहूं नहीं काटना। आए चुपचाप 7 बजने के पहले प्लाट पूरा खाली कर दो, और नहीं तो मैं दिमाग बहुत बुरा दौड़ाऊंगा, समझ लेना। और ठीक हो? अरे कृष्ण तू, मैं तो डर ही गया था। हमें देख कर गए। अरे तुझे नहीं ये वर्दी को देख के कि मेरे घर अचानक पुलिस कैसे आ गई? क्या तुम्हें नहीं मालूम? आखिर ये सब कब मिला तुझे? क्या तुम्हें नहीं मालूम हमें नौकरी कब मिल गई? नहीं, क्या हमारी बहन भी तुमसे कभी नहीं बताई? आज तक ये जिक्र ही नहीं चलाया। खैर कोई बात नहीं, ये बताइए न तो हमारा भांजे और न हमारी बहन नजर नहीं आ रही। कृष्णा, तेरे वर्दी को देख के, तेरे इन सितारों को देख के तो बहुत बड़ी खुशी आई, लेकिन इस खुशी के पीछे कम है। एक दिन तेरा भाई रवि आया और कहने लगा कि मैं अपनी दीदी और भांजे को देवी दर्शन कराने ले जाऊंगा। मैंने उसे गाड़ी कर दिया, मैहर धाम के लिए रवाना कर दिया, और रास्ते में गए
ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि तेरा भाई रवि, तेरी बहन और मेरा बेटा संजू दर मर गए। क्या बात करते हो? मैं सच कह रहा हूँ कृष्णा। नहीं नहीं, मेरी बात का विश्वास कर, अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ उजड़ गया। भीमा पर बात हो गया। इतना बड़ा हादसा हो गया, तुमने हमारे पास खबर तक नहीं दिया। तेरे पास का तो कोई नंबर भी मेरे पास नहीं था। नहीं, हमें लगता है तुम झूठ बोलते हो, जो कि तुम बात करते हो लेकिन आपकी जबान साथ नहीं दे रही है। तेरा दिमाग खराब है। अरे मेरा औलाद क्या है? मेरा घर बर्बाद हुआ है और तुझे लगता है कि मैं झूठ बोलता हूँ? एक बात सुन लो, इस वक्त हम थोड़ा जल्दी में हैं, हम दोबारा तुम्हारे पास आएंगे। अरे सच्चाई क्या है तुम्हें सब बताना होगा, नहीं इसका अंजाम क्या होगा शायद तुम्हें मालूम नहीं होगा। हंसने वालों, ओए होए होए, मेरा दिमाग मत खराब करना, मेरा खून बहुत गर्म है। क्या जानते हो, अब मैं फंस जाऊंगा, ये केस की छानबीन करेगा तो मैं फंस जाऊंगा, जेल की सलाखों में हो जाऊंगा। अरे ये क्या जानता है, वर्दी पहन के आया है तो भीमा का खेल ही खत्म कर देगा। नहीं, हमरे साले कृष्णा, ये वर्दी पहन के आया है तो वर्दी ज्यादा दिन इसके जिस्म में मैं रुकने नहीं दूंगा। देख तुझे कैसी मौत या भीमा देता। लेकिन यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सकती हूँ, आवाज लगाती हूँ, कृष्णा कृष्णा, कोई है? कृष्णा, अरे कृष्णा, बहना तुम? हाँ मैं। ये हम क्या देख रहे हैं? अरे हम तो तुमसे मिलने घर गए थे, वहाँ जीजा जी कह रहे थे
क्या दर्शन यात्री गई थी? अरे वहाँ स्टूडेंट के द्वारा भगवान को प्यारी हो गई। क्या तुम्हारे जीजा जी ने ऐसा कहा? हाँ बहना। कृष्णा, ये सारी बातें तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज तक अभी तक तो तुम्हारी ड्यूटी इस थाने पे नहीं हुआ करती थी, लेकिन अचानक तुम्हारी ड्यूटी इस थाने में क्यों? आप जानना चाहती है बहना? हाँ, तुम सही कह रही हो, जो कि खास करके हमारी ड्यूटी यहाँ इसलिए लगवाई गई है। किस लिए? एक बिजली नाम की डाकू है और उसको पकड़ने के लिए खास करके हमारी ड्यूटी यहाँ लगवाई गई है। और हमने वादा किया है कि जब तक बिजली को हम पकड़ नहीं लेंगे, जब तक हम चैन से नहीं रहेंगे। अगर बिजली के पकड़ने की बात की तो सबसे बड़ा दुश्मन तो मैं। हाँ, ये हम क्या देख रहे हैं? जो देख रहे हो बिल्कुल सही देख रहे हो। आखिर कौन से ऐसी मुसीबत आ गई बहन, जो कि हमारी बहन ये हाथ में पिस्टल लेकर और ये काला वस्त्र पहन करके घूम रही? कृष्णा, मेरे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आई है। अरे काला वस्त्र तो पिस्टल लेने के लिए मुझे मजबूर किया गया है। अरे मुझे मजबूर किया गया है, और जब मैं मजबूर हो गई तो मजबूरी में मुझे ये पिस्टल। कैसी मजबूरी है? बोल बहन बोल, आखिर वो कैसी मजबूरी जो कि आज हमारी बहन पिस्टल लेकर के ऐसे घूम रही है? मजबूरी जानना चाहता है? अरे मुझे मजबूर करने वाला कोई और नहीं है। अरे कोई ऐसी मजबूरी नहीं है। अरे मुझे तो अपनों ने मजबूर किया है। जब से तुमने मेरी शादी किया, जब से मैं उस शराबी के दरवाजे गई, तब से उस शराबजादी ने मुझे चैन से रहने नहीं दिया। अरे जिधर से आता बस मुझे मारता रहता था। अरे उस शराबजादी ने मेरे साथ क्या नहीं किया है? अरे तुमने मेरी शादी किया था, उसके बदले में दहेज नहीं दिए थे। उसी दहेज के लालच में शराबजादा वो मुझे ठाकुर भोग सिंह की हवेली में एक बोतल दारू और चंद पैसे लेकर बेच दिया था। हाँ, और ठाकुर भोग सिंह ने क्या किया? अरे उस शराबजादी ने मेरी आबरू से खेला, मेरे साथ बात मस्ती किया और मुझे लात मार के ठोकर मार के हवेली से निकाल दिया। इतना बड़ा जुल्म तुम्हारे साथ हुआ? अरे तुमने कभी अपने भाई के पास से एक बार फोन भी नहीं किया? ए बहन, क्या बात है? तुम्हारे सामने हम अपना हाथ जोड़ते हैं। इस वक्त तुम कानून के खिलाफ हो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो और फिर देखना तुम्हारे साथ जो ये हरामजादे ऐसा किया है, उन्हें मैं ऐसी सजा दिलाऊंगा, ऐसी सजा दिलाऊंगा कि ये दुनिया देखेगी। खबरदार किसका? अब अपनी जुबान से यह शब्द नहीं निकालना कि बहन अपने आप को कानून के हवाले कर। किस कानून की बात करता है? अरे बदबू आती है मुझे स्मृति से। हाँ, क्योंकि ये कानून तेरा कहाँ पर गया था जब मेरी आबरू से खेला जा रहा था? अरे कहाँ पर गया था तेरा कानून जब मेरे मासूम बेटे को मारा जा रहा था? कहाँ पर गया था तेरा ये कानून जब मेरे भाई को मारा गया था? आप तो कहता है अपने आप को कानून के हवाले कर दो, कभी नहीं। तुम जो भी कहती हो बहन, तुम्हारी हर बातों को हम मानते हैं, लेकिन नहीं। अरे पुलिस को सिर्फ सबूत चाहिए। एक बार मुझे सबूत मिल जाने दे बहन, फिर देख तेरा भाई कृष्णा करता क्या है। कृष्णा, मैं अपने आप को जब तक कानून के हवाले नहीं करूंगी, जब तक वो जान पे होगा बेटा नहीं करती हूँ। मैं तुम्हें ऐसे रास्ते में नहीं जाने दूंगा बहन, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कृष्णा, तुझे क्या लगता है
तूने मेरे हाथ से पिस्टल छीन लिया तो मुझे अपने अपने कानून के हवाले कर लिया। कभी नहीं। अरे हम डाकू लोग इतने बेवकूफ नहीं होते हैं। तूने सिर्फ मेरी पिस्टल छीनी है। शायद तुझे ये नहीं मालूम कि मेरे आदमी चारों तरफ तेरी खोपड़ी पे निशाना लगा के खड़े हैं। अगर मैंने एक इशारा कर दिया ना, अगर मैंने एक इशारा कर दिया तो तेरी खोपड़ी हवा में उड़ जाएगी। क्या तुम्हारे आदमी भी हैं? हाँ, कहाँ है? देख नजर उठा के देख, चारों तरफ मेरे आदमी तेरे खोपड़ी पे निशाना लगा के खड़े हैं। देख नजर घुमा के। लेकिन ज्यादा होशियारी करने की कोशिश नहीं करना बहन, पहले नजर उठा के वरना देख। मजबूरन मुझे गोली चलाना पड़ेगा। इससे पहले मैं इशारा करता। नहीं, ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अरे आज मुझे किस मोड़ में तुमने ला करके मालिक खड़ा कर दिया। अरे आज पहला मुलजिम मिला तो कौन? मेरी सगी बहन। लेकिन जब तक ये सरकारी वर्दी है, चाहे हमारी बहन हो या हमारा भाई हो, अगर वो कानून के खिलाफ है तो हमारा फर्ज कहता है उसे कड़ी से कड़ी सजा देना। मैं अपनी बहन को गलत रास्ते नहीं जाने दूंगा। नहीं। और पंजाबी की बोतल में, पंजाबी की बोतल में कैसे मेरी चैन से तू न सो पाएगा। और तो हर उम्मीद कैसे और सताया मुझे, आज तो भी सताया। और तो है तो न मुझको और सताया जिसके दर, आज तो भी सताया। इस शराबजादे का चेहरा मैं देखना नहीं चाहती हूँ। नंबर बोलो, नंबर तुमने क्या सोचा बहन कि वहां से तू भाग आई तो बच जाएगी? कृष्णा, अरे कानून के इतने लंबे हाथ होते हैं कि आज तक कानून से किसी ने नहीं बचा। कृष्णा, अभी भी कह रहे हैं मेरा पीछा करना छोड़ दे। मैं जानवरों को मिटाकर अपने आप को कानून के हवाले खुद कर दूंगी, लेकिन जब तक इनको मिटा नहीं देती हो तब तक मैं मधु को मार दूं। मधु सच्चाई बता देगी तो मैं यही अरेस्ट और होगा। मैं कहता हूं कि अपने आप को कानून के बहन पिछली, ये तुमने क्या किया? मधु, ये क्या हो गया? मैं तुझे मना कर रही थी। अब मैं नहीं बचूंगी, लेकिन मुझे वचन दो कि मेरे दुश्मनों से तुम बदला चुकाओगी, उन्हें जिंदा नहीं छोड़ोगी। मधु बहन, अरे तुमने मेरी जान बचाई, आज तुम्हारी वजह से मैं जिंदा हूँ। और मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जब तक ये हरामजादे को मिटा नहीं दोगी तब तक मैं साथ नहीं बैठूंगी। अब मेरा तेरा साथ छूटा।
क्या कहता था तू? तुझे सबूत चाहिए ना? अरे देख, इससे बिजली को तो जान से पकड़ना चाहता था ना, पकड़ के मारना चाहता था ना। आज वही बिजली तेरी बहन के जान बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। अब तो तुझे सबूत मिल गया ना। सही कहती थी बहन, लेकिन तुम्हारी बातों को हम विश्वास नहीं कर रहे थे। अब चल बहन मेरे साथ, मैं कसम खाता हूँ इस हरामजादे को मैं कुत्ते की मौत मारूंगा। दीवान जी और हवलदार, इस लाश को पोस्टमार्टम में भेज दिया जाए। चल बहन मेरे साथ, अब देख तेरा भाई कृष्णा करता क्या है। चौकीदार, ओ चौकीदार, लाश उठा ले, चल गाड़ी में लाद।